देश की आजादी में गूंजा एक गीत जिसने पूरे देश को एकजुट करने में अहम रोल अदा किया। एक ऐसा गीत जो आजादी की जंग का नारा बना, जिसने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने में ढाल की तरह काम किया। वंदे मातरम, जिसने आजादी के रण में हथियारों से ज्यादा हिम्मत दी और डर से ज्यादा जज्बा। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकला ये गीत अपने 150 साल पूरे कर चुका है। ठीक जब 150 साल बाद इस कालजयी गीत का नाम संसद में गूंजा तो इतिहास जैसे फिर से जिंदा हो उठा। पीएम मोदी जब संसद में वंदे मातरम पर बोलना शुरू करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के वंदे मातरम के विरोध का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू पर अपनी कुर्सी को बचाने का आरोप लगाते हैं। साथ ही मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों के आधार पर वंदे मातरम की पड़ताल शुरू करने का भी आरोप लगाते हैं। 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, वो एक के बाद एक आरोप कांग्रेस और नेहरू पर लगाते रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम पर समझौता, साथ ही वंदे मातरम के टुकड़े करने का भी आरोप लगाया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। सोमवार का यह दिन विपक्ष पर आरोपों के बारिश का दिन बन गया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अतीत से लेके वर्तमान तक की पोटली जनता के सामने रखते हुए कांग्रेस को अपने आरोपों से छलनी कर दिया। पीएम मोदी यही नहीं रुके, वो आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर संविधान की पीठ पर छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया। यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। ये पहली बार नहीं है जब संसद में पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर आरोपों के गोले दाग रहे थे। पीएम मोदी ने जब संसद में बोलना शुरू किया तो कांग्रेस का आजादी से लेकर देश के विभाजन तक का पूरा ब्यौरा देते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इसके साथ ही भारत के बंटवारे का भी जिम्मेदार ठहराया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। बहरहाल आपको बता दें, बंगाल में 2027 में
विधानसभा चुनाव होना है। लिहाजा जिस तरह से पीएम मोदी ने आज वंदे मातरम पर चर्चा के दिन पूरी तरह से बंगाल और बंकिम चंद्र के इर्द गिर्द रखा, उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि पीएम मोदी वंदे मातरम पर चर्चा के सहारे बंगाल की जनता को रिझाने में लगे हुए थे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा, वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी होना चाहिए। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएसएस और बीजेपी पर करारा तंज किया। साथ ही आरएसएस पर जासूसी और मुखबिरी करने का भी आरोप लगाया। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार की नीति और नियत पर सवालिया निशान खड़ा किया। आप राष्ट्र की बात करते हो ना, नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। वंदे मातरम एक गीत जिसने आजादी की लड़ाई में जज्बा जगाया और आज 150 साल बाद वही गीत संसद से लेकर सियासत के गलियारों तक गूंज उठा। हालांकि आपको बता दें, बंगाल में 2027 में विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से सरकार ने वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की और इस चर्चा के केंद्र बिंदु में बंगाल और बंगाल का इतिहास रहा, जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की बंगाल की जनता को रिझाने की रणनीति को दिखाता है। बहरहाल बंगाल की जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।